Hey guys, my name is Deepak Sharma and I would like to welcome you all on कोचिंग वाले डिजिटल एप्लीकेशन। मैं दीपक शर्मा कोचिंग वाले ऐप पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही खास टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जो IIT JEE एग्ज़ाम में आता है, एक ऐसा टॉपिक जो इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा टॉपिक जो ऑलमोस्ट लगभग BSc बोल लीजिए या BTech बोल लीजिए या आप BBA बोल लीजिए, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम बोल लीजिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन में इस टॉपिक का एक अलग महत्व है और इस टॉपिक का नाम है लॉजिक गेट या लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, तो आज मैं जो क्लास आपको देने वाला हूँ वो लॉजिक गेट्स के ऊपर है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस क्लास की ये होगी कि मैं आपको यहाँ पर लॉजिक गेट्स के जो बेसिक्स हैं, जो आप 11th-12th में पढ़ते हैं, वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन एक रिवर्स अप्रोच भी समझाऊंगा कि कैसे हम लोग डायोड्स को यूज़ करके लॉजिक गेट्स बना सकते हैं, कैसे ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करके हम लोग लॉजिक गेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, या कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को कैसे लॉजिक गेट्स की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं लॉजिक गेट्स के साथ में। ठीक है, तो स्क्रीन पर आपको एक सर्किट दिख रहा होगा और जो टॉपिक है उसका नाम है स्विचिंग सर्किट्स। ठीक है, स्विचिंग सर्किट्स दिख रहा है और एक सर्किट दिख रहा है, एक बल्ब लगा हुआ है, एक स्विच लगा हुआ है और इसके ऊपर एक सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है V नाम का। तो चलिए, इस सर्किट का नाम है बफर। क्या बोलते हैं इसको? बफर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बफर? ध्यान से समझिएगा इस सर्किट को बफर क्यों बोलेंगे। ठीक है, स्विचिंग सर्किट का मतलब क्या है? ऐसे सर्किट जो स्विच बेस्ड हैं, मतलब जहां पर स्विच ये डिसाइड करता है कि उसका आउटपुट जो आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक सर्किट है, यहाँ पर V वोल्टेज की सप्लाई लगा रखी है, यहाँ पर एक ये स्विच दे रखा है मैंने S नाम का, और एक बल्ब लगा रखा है जिसके अक्रॉस मुझे आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, लेट अस से अब एक टेबल से समझते हैं, ध्यान से समझिए। अगर मैं कहूँ कि ये जो A है और इस आउटपुट को चलिए Y बोल देते हैं, दिस आउटपुट इज Y। सो इफ दिस A इज जीरो, तो जो आउटपुट होगा, सपोज A 0 है, मतलब ये स्विच जो है ओपन है, तो क्या आउटपुट आएगा? अगर ये स्विच ओपन है तो डेफिनेटली ये वाला वोल्टेज यहाँ पर फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर ओपन है तो सप्लाई आगे नहीं जाएगी। इसका मतलब जो आउटपुट आएगा वो भी क्या आएगा? आउटपुट भी 0 आएगा। ठीक है, और अगर ये स्विच क्लोज्ड है, अगर ये स्विच बंद है, सपोज ये स्विच ऐसा होता, क्लोज होता, तो क्या हो रहा होता? डेफिनेटली आउटपुट यहाँ पे फ्लो कर रहा होता। इसका मतलब इफ स्विच इज क्लोज्ड देन आउटपुट विल ऑल्सो बी देयर। अगर स्विच बंद होगा तो आउटपुट भी प्रेजेंट होगा। इसका मतलब जैसे स्विच की पोजीशन है वैसा ही आउटपुट है, मतलब जैसा इनपुट है वैसा ही आउटपुट है। और जब भी ऐसा होता है तो ऐसे सर्किट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं? बफर सर्किट्स। क्या बोल देते हैं ऐसे सर्किट्स को? बफर सर्किट्स। ठीक है, तो ये एक स्विच सर्किट हुआ जिसका नाम है बफर सर्किट। समझ में आया? ठीक है, तो अब बात करेंगे लॉजिक गेट्स के बेसिक की। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं लॉजिक गेट होती क्या चीज़ है। लॉजिक गेट कुछ ऐसे सर्किट्स हैं जिसमें कुछ इनपुट्स होते हैं, नॉर्मली 2 इनपुट्स होते हैं और उसका एक आउटपुट होता है। ठीक है, नॉर्मली 2 इनपुट्स होते हैं और एक क्या होता है? एक आउटपुट होता है। अब जनरली ये जो इनपुट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जनरली ये जो इनपुट्स होते हैं वो हमेशा डिजिटल इनपुट्स होते हैं। ठीक है, जनरली इनपुट्स कैसे होते हैं? डिजिटल इनपुट्स होते हैं, या इनको डिजिटल सिग्नल दिया हुआ होता है और जो आउटपुट होता है वो भी डिजिटल आउटपुट होता है। यानी कि इनका जो फंक्शनिंग है वो कैसा है? डिजिटल इनपुट एंड डिजिटल आउटपुट। ठीक है, डिजिटल इनपुट देंगे और उसका डिजिटल आउटपुट मिल जाएगा। डिजिटल इनपुट्स कैसे होते हैं? डिजिटल इनपुट कुछ ऐसे होते हैं जो 0 या 1 की फॉर्म में आपको मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डिजिटल इनपुट है, ध्यान से देखिएगा। ये 1 है अदरवाइज 0 है, 1 है अदरवाइज 0 है, ये 1 है, ये अदरवाइज 0 है। ठीक है, दूसरा एक और हो सकता है एनालॉग इनपुट। जैसे फॉर एग्जांपल ये इनपुट एक एनालॉग इनपुट है। ठीक है, सो जब भी इस तरह के इनपुट्स होंगे वो कहलाएंगे एनालॉग इनपुट्स, इस तरह के इनपुट्स होंगे तो वो कहलाएंगे डिजिटल इनपुट्स। सो लॉजिक गेट्स क्या चीज़ है? लॉजिक गेट एक ऐसी थिंग है, ऐसा सर्किट है जिसमें डिजिटल इनपुट्स देते हैं 1 या 2 और आउटपुट भी हमें क्या मिल जाता है? डिजिटल मिल जाता है, या जिनको डिजिटल सिग्नल देते हैं और जिनका डिजिटल सिग्नल ही आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, अब डिजिटल सिग्नल होंगे क्या, कैसे होंगे? तो डिजिटल सिग्नल 2 ही तरह के हो सकते हैं सर्किट्स में, या तो वोल्टेज की फॉर्म में होंगे या करंट की फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे? या तो वोल्टेज की फॉर्म में होंगे या करंट की फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल इस सर्किट में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो सिग्नल दिया हुआ है वो किसकी फॉर्म में है? वो वोल्टेज की फॉर्म में है, तो आउटपुट भी आएगा वो वोल्टेज की फॉर्म में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये +5 वोल्ट हो सकता है या 12 वोल्ट हो सकता है।
तो आउटपुट भी जो होगा वो वोल्टेज के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा अपना डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो लॉजिक गेट क्या है? ऐसे सर्किट जिनको हम डिजिटल सिग्नल देते हैं और जिनका डिजिटल ही आउटपुट हमें मिल जाता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। अब लॉजिक गेट्स के टाइप समझते हैं, कितने टाइप के लॉजिक गेट्स होते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स बेसिकली जो मेन टाइप्स हैं वो समझा देता हूं मैं आपको। एक होता है नॉट गेट, एक होता है एंड गेट, ठीक है। एक गेट होता है आपका और गेट, एक होता है आपका नैंड गेट, एक होता है आपका नॉर गेट। ये बेसिक 5 लॉजिक गेट है और इसके अलावा 2 लॉजिक गेट और हैं, एक्सॉर गेट और एक्स नॉर गेट। इसको कई बार हम लोग EXOR भी लिख देते हैं और इसको हम लोग EXNOR भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक ये 3 कहलाते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, नैंड और एंड ये कहलाते हैं बेसिक लॉजिक गेट। और जो नैंड एंड नॉर है उसको हम लोग बोल देते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्या बोल देते हैं इनको? यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट? क्योंकि नैंड एंड नॉर की हेल्प से आप कोई भी लॉजिक गेट इनमें से क्रिएट कर सकते हो। इनफैक्ट आप एक्सॉर भी बना सकते हो, एक्सनॉर भी बना सकते हो। ये मैं आपको बना के दिखाऊंगा। क्यों नैंड और नॉर को? क्योंकि जनरली बच्चे पढ़ते हैं कि नैंड एंड नॉर क्या है, यूनिवर्सल है, पर उनको रीजन नहीं पता होता है कि यूनिवर्सल क्यों है। तो इस क्लास में मैं आपको बाद में रीजन भी समझाऊंगा कि नैंड एंड नॉर की हेल्प से हम कैसे नॉट एंड और एक्सॉर और एक्सनॉर को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट लॉजिक गेट की, जिसका नाम है नॉट गेट, ठीक है। अब ध्यान से इस सर्किट को समझिए। सबसे पहले नोट समझने से पहले एक सर्किट को समझते हैं। ये एक स्विचिंग सर्किट है। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा रखा है। लेट्स से स्विच का नाम A है और सपोज कीजिए आउटपुट जो है वो Y है। चलिए तो अब एक टेबल बनाते हैं, समझिएगा ध्यान से। इसको बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझिए, क्योंकि इस तरह से लॉजिक गेट आपने कभी समझने की कोशिश नहीं करी होगी जो मैं आज इस क्लास में समझाने जा रहा हूँ। ज़्यादातर लोगों को नॉट क्या पता होता है? नॉर्मली लोगों को नॉट ये पता होता है कि ये नॉट गेट है, ठीक है। बट उसके आगे क्या, उसके आगे मैं अब आपको जो समझाने जा रहा हूँ ध्यान से देखिए। ये एक सर्किट है, एक स्विच लगा हुआ है। अगर ये स्विच सपोज करिए ओपन है, अगर ये ओपन है मतलब A की वैल्यू अगर 0 है तो मुझे बताइए यहाँ पर आउटपुट आएगा या नहीं आएगा? अगर ये ओपन है तो डेफिनेटली आउटपुट यहाँ से आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसके ओपन होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये ओपन भी है तो आउटपुट यहाँ से आपको मिलेगा। इसका मतलब Y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और अगर ये स्विच क्लोज्ड होता, सपोज करिए ये स्विच ऐसे होता, क्लोज्ड होता, तो क्या आउटपुट मिलता? अगर ये स्विच 1 होता तो आउटपुट मिलता। अगर ये क्लोज होता तो फिर पूरा करंट इधर से पास हो रहा होता, यहाँ पर कुछ नहीं जा रहा होता। इसका मतलब आउटपुट क्या हो रहा होता? 0 हो रहा होता। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जो Y की वैल्यू है वो A बार है। Y की वैल्यू A बार है। क्यों है? क्योंकि जैसा Y है वैसा A नहीं है, मतलब उल्टा है। A और Y दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, उल्टे हैं। इसका मतलब Y को मैं A बार बोल सकता हूँ। और यही तो होता है नॉट गेट। अगर यहाँ पर आप A देते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए? A बार मिलना चाहिए। इसका मतलब मैं इस सर्किट को क्या बोल सकता हूँ? नॉट गेट बोल सकता हूँ। यस और नो? बिल्कुल, मैं इस सर्किट को क्या बोल सकता हूँ? नॉट गेट बोल सकता हूँ। अब इसी नॉट गेट को मैं ट्रांजिस्टर से कैसे बना सकता हूँ वो भी समझ लीजिए। सपोज करिए ये एक ट्रांजिस्टर है, इसका इनपुट A है, यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट की सप्लाई लगा रखी है और यहाँ से मैं आउटपुट लेने जा रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट से मैं क्या ले रहा हूँ? आउटपुट ले रहा हूँ। सप्लाई दे रखी है A और सपोज करिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। लेट्स से 100 ओम का, 100 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। आउटपुट यहाँ से लेना है, सप्लाई दे रखी है A, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, फिर से वापस से बात करते हैं अपन लोग। देखिए अगर मैं A की वैल्यू 0 कर दूं, अगर इस A की वैल्यू मैं 0 कर दूं तो क्या ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करेगा? A की वैल्यू 0 करने का मतलब ट्रांजिस्टर को मिनिमम कंडक्ट होने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? या तो 0.7 चाहिए या 0.3 चाहिए। ट्रांजिस्टर को मिनिमम कंडक्ट होने के लिए अगर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो 0.7 या 0.8 चाहिए और जर्मेनियम है तो 0.2 या 0.3 चाहिए। इसका मतलब अगर A की वैल्यू 0 है तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं होगा। और कंडक्ट नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांजिस्टर को आप ओपन मान सकते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर का कोई यूज़ ही नहीं है। इसको ओपन कर दीजिए। अगर ओपन कर देंगे तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा? यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, तो डेफिनेटली आउटपुट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इसके ओपन होने से क्या हो गया? आउटपुट इस पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट आपको इस पाथ से मिलता रहेगा। इसका मतलब अगर A की वैल्यू 0 है तो आउटपुट आपको मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं कि अगर ये A की वैल्यू 1 होती तो क्या होता? अगर A की वैल्यू 1 होती तो क्या होता? अब समझिए वापस से,
अगर ए की वैल्यू 1 होती तो ये ट्रांजिस्टर इस बार क्या होता, कंडक्ट होता। 1 होने का मतलब क्या है कि आप सप्लाई दे रहे हो, 5 वोल्ट दे रहे हो, 12 वोल्ट दे रहे हो, तो अगर ए की वैल्यू 1 होती तो ये ट्रांजिस्टर कंडक्ट करता। कंडक्ट करता मतलब क्या होता, कंडक्ट करता मतलब ये होता कि इस ट्रांजिस्टर को आप क्या मान लेते, शॉर्ट मान लेते, और अगर ये शॉर्ट हो जाता तो फिर पूरा करंट क्या होता, ग्राउंड होता। हम सभी जानते हैं करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो पूरा रेजिस्टेंस क्या होता, ग्राउंड होता, और अगर ग्राउंड होता तो यहाँ पर आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिलता, 0 मिलता। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाती, 0। तो अगेन देखिए, ट्रांजिस्टर से भी मैंने, ये ट्रांजिस्टर भी तो नॉट गेट का ही एग्जाम्पल हुआ। अगर a 0 है तो आउटपुट 1 है, और अगर a 1 है तो आउटपुट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी तो नॉट गेट है, यस और नो, डेफिनेटली यस। इसका मतलब ये भी नॉट गेट है और ये भी नॉट गेट है। तो स्विचिंग सर्किट से कैसे नॉट गेट बना सकते हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। स्विचिंग सर्किट से या ट्रांजिस्टर से कैसे लॉजिक गेट बन सकता है वो मैंने आपको नॉट गेट आज बना के दिखा दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉजिक गेट के ऊपर, जो कि है आपका एंड गेट। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। वैसे तो एंड गेट का सिंबल ऐसा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड गेट ए और बी, तो y की वैल्यू हो जाती है a डॉट बी। उसके बाद आप क्या करते हैं, एंड गेट के लिए एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, जहाँ पर a की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हो सकती है। अब देखिए, एंड गेट का मतलब होता है दो चीज़ों का प्रोडक्ट करना, a डॉट b करना। 0 इंटू 0 होता है 0, 0 इंटू 1 होता है 1, 1 इंटू 0 होता है 0, 1 इंटू 1 तो 1। तो ये कहलाती है ट्रुथ टेबल फॉर एंड गेट। ठीक है, अब इसको स्विचिंग सर्किट से कैसे बना सकते हैं, ध्यान से समझिए। अगर इस सर्किट में A और B दोनों 0 0 है, 0 0 का मतलब ये हुआ कि दोनों क्या है, ओपन है। अगर ये दोनों ओपन है तो क्या यहाँ पर आउटपुट आएगा, अगर ये ओपन है तो डेफिनेटली यहाँ पर आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि ये वोल्टेज आगे फ्लो ही नहीं करेगा। इसका मतलब y की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी। सपोज 0 1 है, 0 1 का मतलब ये ओपन है ये क्लोज है, तो क्या आउटपुट आएगा। अब अगर ये ओपन है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो वोल्टेज है वो आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अभी भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये 1 है ये 0 है तो क्या होगा, सपोज ये क्लोज है, पहला स्विच क्लोज है और दूसरा ओपन है, तब भी आपका आउटपुट नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर दोनों ही क्लोज होते, ये भी क्लोज ये भी क्लोज, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पर आउटपुट आ रहा होता। अगर आ रहा होता इसका मतलब आंसर 1 होता। ठीक है, तो अगर मैं एक्सप्रेशन लिखूँ 1 के लिए तो आंसर हो जाएगा a इंटू बी, a इंटू बी। इसका मतलब ये सर्किट कौन सा सर्किट हो गया, एंड गेट हो गया। तो आज के बाद जब भी दो स्विच आपको सीरीज में मिले, दो स्विच आपको सीरीज में मिले, तो वो हमेशा कौन से गेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, एंड गेट को। ठीक है, दो स्विच अगर सीरीज में है तो हमेशा कौन सा गेट होगा, वो एंड गेट। यहाँ तक बात समझ में आ गई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड गेट ये स्विच से कैसे बना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे किसकी, नैंड गेट की। ठीक है, बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट स्विच से कैसे बन सकता है, ध्यान से समझिए अब। ठीक है, अभी मैंने आपको नॉट समझाया था। ठीक है, ये देखिए, इस तरह का जब भी स्विच होता है, इस तरह का लोड के अगर कोई भी स्विच पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो नॉट कहलाता है। यहाँ पर आपका आंसर आता है ए बार। इसका मतलब ये नॉट तो है ही, और दो स्विच आपके सीरीज में है तो वो कौन से हैं, वो एंड भी है। इसका मतलब ये लॉजिक गेट कौन सा हुआ, नैंड हुआ। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो चलिए मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। यहाँ से देखिए, अगर ये दोनों स्विच ओपन है, 0 0 है, तो क्या आंसर आएगा, 0 0 है। इसका मतलब आंसर तो आएगा, अगर ये ओपन है तो यहाँ से आउटपुट आपको मिलेगा। अच्छा, ये ओपन है ये क्लोज है, तो ये ओपन है ये क्लोज है, तब भी आपका आंसर मिलेगा आपको यहाँ से। इसका मतलब तब भी क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, ये क्लोज ये ओपन है, तो ये क्लोज ये ओपन है, तो इधर तो नहीं जाएगा आउटपुट, इधर जरूर जाएगा। इसका मतलब 1 हो जाएगा। और अगर दोनों क्लोज हैं, तो अगर ये दोनों ही स्विच क्लोज होते तो क्या होता, तो फिर पूरा करंट इधर से पास हो रहा होता और आउटपुट क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, अब ये देखिए नैंड गेट होता क्या है, वापस समझिए। नैंड गेट आप लोगों ने जो पढ़ा है वो ऐसा होता है ए बी, और ये होता है आपका ए डॉट बी का बार। ये सिंबल है नैंड गेट का, रिप्रेजेंट करता है ए डॉट बी का बार। इसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है वो भी समझ लेते हैं। इसका ट्रुथ टेबल होता है 0 0 0 1 1 0 1 1, यही होता है। अब यहाँ से देखिए, 0 इंटू 0 0, 0 का बार लिया तो 1, 1 इंटू 0 इज 0, 0 का बार लिया तो 1, 1 इंटू 0 0, 0 का बार लिया तो 1, एंड 1 इंटू 1, 1 का बार लिया तो 0। ये ट्रुथ टेबल है किसकी, ये ट्रुथ टेबल बन गई किसकी,
नैंड गेट की, ठीक है। ये टेबल और ये टेबल एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब ये भी कौन सा गेट हुआ, नैंड गेट। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन हुई वो कौन सी हुई आपकी, ए डॉट बी का बार, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल भी किसकी हुई, ये ट्रुथ टेबल नैंड गेट की है, ये भी नैंड गेट बना, इसका मतलब जो आपका आंसर आया वो भी क्या आया, ए डॉट बी का बार, ठीक। और ये बन गया आपका नैंड गेट। यहाँ तक समझ में आया, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसका मतलब दो स्विच यहाँ पर सीरीज में है, सीरीज में है मतलब कौन सा गेट हुआ, एंड गेट हुआ। और लोड के ये पैरेलल में लगा हुआ है, इसका मतलब नॉट हुआ। तो एंड प्लस नॉट का मतलब क्या हुआ, नैंड हुआ। सिंपल लॉजिक है, जब भी इस तरह का सर्किट होगा, पैरेलल लोड होगा तो नॉट होगा, सीरीज में स्विच होंगे तो एंड होंगे, नॉट प्लस एंड इज नैंड। इसका मतलब ये सर्किट कौन सा हुआ, नैंड सर्किट हो गया। और सिंपली हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अब ये आपको पहचानना ये कौन सा सर्किट है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर दो स्विच जो हैं वो पैरेलल में लगे हुए हैं इस तरह से, ये देखिए ए और बी दो स्विच हैं जो पैरेलल में लगे हुए हैं और यहाँ पर लोड लगा हुआ है। चलिए तो सबसे पहले तो समझते हैं और गेट क्या होता है। ये होता है और गेट इस तरह का, अगर ये ए और बी है तो इसका आंसर आता है आपका ए प्लस बी। और गेट की ट्रुथ टेबल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर होता है ए, यहाँ पर होता है बी, यहाँ पर होता है वाई, ठीक है। तो 4 इनपुट्स हो सकते हैं, ये 4 इनपुट हो गए आपके और गेट के। अगर 0 प्लस 0, और गेट का मतलब प्लस करना होता है, 0 प्लस 0 मतलब 0, 0 प्लस 1 मतलब 1, 1 प्लस 0 मतलब 1, 1 प्लस 1 मतलब 1। ये आपकी और गेट की ट्रुथ टेबल है। अब आते हैं स्विचिंग सर्किट पे, ठीक है। ये कौन सा गेट है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर 2 इनपुट है ए और बी और तीसरा आउटपुट है वाई। 4 कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम लोग। अब समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर ये स्विच ओपन होता, ये स्विच ओपन होता, दोनों स्विच ओपन होते तो क्या यहाँ पर आउटपुट जा रहा होता, तो डेफिनेटली यहाँ पर आउटपुट नहीं जा रहा होता। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर ये स्विच ओपन है और ये क्लोज है, ये ओपन है और ये क्लोज है, तो क्या यहाँ आउटपुट जा रहा होगा, तो इस बार डेफिनेटली आउटपुट जा रहा होगा, क्योंकि वो इस पाथ से करंट क्या हो जाएगा, इसमें फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1, ठीक। अच्छा, अगर ये क्लोज होता और ये ओपन होता तो क्या होता, ये क्लोज ये ओपन होता तो क्या होता, अगर ये क्लोज होता और ये ओपन होता तो आउटपुट फिर ऊपर वाले पाथ से फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब तब भी आंसर 1। और अगर दोनों ही क्लोज होते तब भी आपका आउटपुट आ रहा होता, इसका मतलब ये भी 1। ये देखिए, ये वाली ट्रुथ टेबल और ये वाली ट्रुथ टेबल दोनों मैच हो रही है। इसका मतलब ये कौन सा गेट है, ये भी कौन सा गेट है, और गेट। इसका मतलब ये सर्किट किसका है, और का। तो एक्सप्रेशन हो गई आपकी ए प्लस बी। इसका मतलब जब भी दो स्विच, इफ 2 switches are in parallel, if 2 switches are in parallel form, then it will represent always a OR gate. Whenever there are 2 switches in parallel, it will represent a OR gate. Whenever there are 2 switches in series, it will represent a AND gate. Whenever 2 switches in series as well as they are in parallel with load, it will represent a NAND gate. ठीक है? If you understand this example, then you can answer me this question very easily. ठीक है, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 स्विच पैरेलल में है, मतलब और है, और ओवरऑल ये जो स्विच है वो इस लोड के क्या लगा हुआ है, वो पैरेलल में भी लगा हुआ है। इसका मतलब नॉट भी है, तो ये और गेट हुआ प्लस नॉट भी हुआ। इसका मतलब ये लॉजिक गेट कौन सा हुआ, नॉट प्लस और हुआ, नॉट प्लस और हुआ, और नॉट प्लस और को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर गेट। ठीक है, तो चलिए नॉर गेट को समझा देता हूँ क्या होता है नॉर गेट। नॉर गेट कुछ ऐसा होता है, और होता है, इसके आगे बबल लगा देते हैं, और इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है ए प्लस बी का बार। ठीक है, नॉर गेट की अगर ट्रुथ टेबल की बात की जाए तो ट्रुथ टेबल बना लेते हैं यहाँ पर ए, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर ए बी और वाई, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। चलिए समझते हैं, यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन है ए प्लस बी का बार, 0 प्लस 0 0, 0 का बार हो गया 1, 0 प्लस 1 1, 1 का बार हो गया 0, 1 प्लस 0 1, 1 का बार हो गया 0, 1 प्लस 1 1, 1 का बार हो गया 0। तो ये आपकी एक्सप्रेशन हो गई किसकी, नॉर गेट की, ये हो गई ट्रुथ टेबल। अब इस सर्किट से फिर आता है, सपोज ये दोनों 0 हैं तो आउटपुट मिलेगा। ध्यान से बताइए, अगर ये दोनों 0 है तो आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आउटपुट डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर ये ओपन भी है तब भी आउटपुट यहाँ से मिल जाएगा, तो आउटपुट है 1। अगर ये ओपन है और ये क्लोज है, तो अगर ये ओपन और ये क्लोज है तो आउटपुट नहीं मिलेगा। अगर ये क्लोज है तो फिर करंट ऐसे फ्लो करने लग जाएगा इस पूरे सर्किट में, अगर ये क्लोज होगा तो करंट ऐसे फ्लो करने लग जाएगा, इसका मतलब आउटपुट आपको नहीं मिलेगा।
अगर ये क्लोज होता और ये ओपन होता तो फिर करंट ऐसे फ्लो करने लग जाता इस सर्किट में से, तो आउटपुट आपको नहीं मिलता। और अगर दोनों 1 होते तब भी पूरा करंट ऐसे फ्लो करता, यहाँ नहीं जाता, तो आंसर हो जाता 0। इसका मतलब ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है। पहचानना बहुत आसान है, 2 पैरेलल स्विच है तो और है, ठीक है, और लोड के पैरेलल है तो नॉट है, नॉट प्लस और क्या हो गया, नॉर हो गया। तो सिंपल सा इसका आंसर आ गया A प्लस B का बार, बहुत ही सिंपल है। तो आज के बाद हमें याद रहेगा, जब भी कोई स्विच लोड के पैरेलल है नॉट गेट है, जब भी 2 स्विच सीरीज में है तो एंड गेट है, जब भी 2 स्विच पैरेलल में है तो और गेट है, जब भी 2 स्विच सीरीज में है बट वो लोड के पैरेलल भी है तो नॉट प्लस एंड, दैट इज नैंड। और अगर जब भी 2 स्विच पैरेलल है और लोड के भी, मतलब दोनों स्विच आपस में पैरेलल लगे हुए हैं और लोड के भी पैरेलल है तो नॉट प्लस और, दैट इज नॉर गेट, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आपको मुझे जो ये सर्किट मैंने दे रखे हैं इनकी एक्सप्रेशंस आपको फाइनली बतानी है, जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो इसका आंसर हो जाएगा, पैरेलल का मतलब और होता है B प्लस C, और ये जो स्विच है वो इसकी सीरीज में है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा y बराबर A डॉट B प्लस C, ठीक है। यहाँ से समझिए, ये दोनों स्विच किस में है, पैरेलल में है, पैरेलल मतलब और होता है, सो B प्लस C हो जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक। इसके अलावा ये जो A है आपका वो इसके साथ किस में है, सीरीज में है, सीरीज में है मतलब मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा A डॉट B प्लस C। अब ये पूरा जो D है वो इस पूरे सर्किट के साथ किस में है, पैरेलल में है। जब भी 2 स्विच पैरेलल में होता है, आप इसको एक स्विच मानिए और इसको एक स्विच मानिए, तो ये पैकेट और ये पैकेट आपस में क्या है, पैरेलल में है, इसका मतलब D भी क्या है, पैरेलल का मतलब और होता है, तो D हो जाएगा प्लस, इसका मतलब इसकी जो एक्सप्रेशन हो जाएगी वो हो जाएगी A डॉट B प्लस C प्लस D। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए इसकी एक्सप्रेशन निकालते, देखिए 2 स्विच पैरेलल में है तो B प्लस C, अब ये B प्लस C एक पैकेट बन गया और ये तीनों चीज़ें आपस में क्या है, सीरीज में है, सीरीज मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो A डॉट B प्लस C डॉट D, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा y का। तो इस क्वेश्चन का y का आंसर आ जाएगा, y हो जाएगा A डॉट B प्लस C डॉट D, ठीक। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट। चलिए अगर मैं आउटपुट सपोज यहाँ से लेता हूँ इस पॉइंट से V नॉट, तो आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब ये हो गया B प्लस C, पैरेलल है, मल्टीप्लाई में A है तो क्या हो जाएगा A डॉट B प्लस C, ठीक है। D और E जो है वो किस में है, सीरीज में है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे D और E, लेकिन D और E लोड के क्या लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल मतलब क्या होता है, नॉट गेट होता है। अच्छा, ये और ये दोनों आपस में किस में है, ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो मैं इसका एक्सप्रेशन आराम से बता सकता हूँ। ध्यान से समझिए, देखिए ये तो हो गया B प्लस C, ये तो हो गया B प्लस C, मल्टीप्लाई में हो गया A आपका, मल्टीप्लाई में हो गया A। इसके बाद ये और ये दोनों सीरीज में है मतलब मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई में कौन कौन है, D और E है। बट क्या D और E आएगा या इसका बार आएगा, क्या आएगा, D और E आएगा या इसका बार आएगा, तो एक्चुअली इसका बार आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, आपस में क्या है, पैरेलल है लोड के, तो नॉट भी आएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई आएंगे क्योंकि दोनों सीरीज में है, तो इसका आंसर हो गया A डॉट B प्लस C डॉट DE बार। आई होप ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल से सर्किट्स हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, 2 स्विच सीरीज में है तो एंड गेट, पैरेलल में है तो एंड प्लस नॉट नैंड गेट, ठीक है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में तो और गेट B प्लस C, ये दोनों आपस में किस में, सीरीज में, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है, इजीली आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। दिखने में टफ लग रहे हैं बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। नाउ देयर इज ए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए लॉजिक सर्किट हैव 3 इनपुट्स A B C एंड आउटपुट Y, इफ आउटपुट Y इज लॉजिक 1 फॉर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। आउटपुट जो Y है वो लॉजिक 1 होता है इन कॉम्बिनेशंस के लिए, तो आउटपुट Y को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ध्यान से समझिए, एक लॉजिक सर्किट है जिसमें 3 इनपुट है और उसका आउटपुट Y है, ठीक है। और जो आउटपुट Y है वो लॉजिक 1 होता है किसी कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन क्या है समझेंगे। सबसे पहले तो जब 3 इनपुट होते हैं तो उससे पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, उसके बाद होता है 1 0 0, उसके बाद 1 0 1, उसके बाद 1 1 0 और उसके बाद 1 1 1। ये आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आउटपुट जो Y है वो 1 कब है, A और C अगर ट्रू है तो, A और C ट्रू मतलब A भी 1 होना चाहिए और C भी 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 1 है तो यहाँ पर आउटपुट 1 हो जाएगा। उसके बाद A B C अगर फॉल्स है तो, तीनों फॉल्स है तब भी 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है B और C जो है वो फॉल्स होने चाहिए, B और C 0 अगर होने चाहिए, B और C 0 एक तो यहाँ पर ये देखिए
और बी और सी जीरो कहाँ पर है, बी और सी दोनों जीरो, यहाँ पर जीरो है, बी और सी दोनों जीरो यहाँ है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए बी सी, ए और सी ट्रू होना चाहिए, मतलब ए और सी जो है वो 1 1 होना चाहिए। ये देखिए ए और सी यहाँ 1 है इन दोनों केस में, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। ए और सी 1 और कहाँ पर है, ए और सी 1 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ये हो गया 1। ए और सी यहाँ 1 नहीं है, ए और सी यहाँ 1 है क्या, यहाँ भी 1 है, ए और सी यहाँ भी 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, ए और सी ट्रू होना चाहिए, ए और सी देखिए ए और सी ट्रू कहाँ है, ए और सी ट्रू एक तो यहाँ है और एक और यहाँ है, लास्ट 2 केसेस में, ठीक है। एक तो ए और सी ट्रू कहाँ पर है, यहाँ पर है, एक तो सॉरी यहाँ पर है 1 0 1 वाले केस में है, और एक यहाँ ए और सी, ठीक है, ये 2 कंडीशन हो गई ए और सी। दूसरा बी एंड सी फॉल्स होना चाहिए, बी एंड सी जीरो होना चाहिए, तो एक तो बी एंड सी वाली केस ये हो गया, बी एंड सी एक ये हो गया, बी एंड सी वाला केस यहाँ पर हो गया, ठीक है। उसके बाद ए बी सी जो है ट्रू होना चाहिए, ए बी सी ये वाला ट्रू हो गया, ये ए बी सी वाला भी केस हो गया, ए बी सी ट्रू, सॉरी ये वाला नीचे वाला हो गया, यहाँ पर ए बी सी ट्रू है आपका, ठीक है। इस पॉइंट पर बोल सकते हैं ए बी सी ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पर हो गया आपका ए बी सी ट्रू है, और लास्ट है ए बी सी फॉल्स है, मतलब ये हो गया। अब इसका एक्सप्रेशन आपको बनाना है तो बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ पे लिखेंगे y बराबर, सबसे पहले इसकी एक्सप्रेशन लिखिए, क्या होगी, ए बार बी बार सी बार प्लस, इसके बाद आते हैं ये वाला बी एंड सी फॉल्स वाले पर, तो इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगी ए बी बार सी बार, ठीक है। उसके बाद आएंगे इस पे 1 0 1, 1 0 1 क्या था, ए और सी जो है ट्रू है, तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी ए बी बार सी। 1 0 1 के बाद 1 1 0 भी है क्या, 1 1 0, 1 1 0 भी 1 है क्या, 1 1 0, यानी कि ए और बी ट्रू है, ए और बी तो है नहीं ऐसा, ए और सी ट्रू होना चाहिए, बी एंड सी फॉल्स होना चाहिए, ए बी सी ट्रू ए बी सी, तो 1 1 0 नहीं लेना है, 1 1 1 लेना है, यानी कि ए बी सी, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इनमें से ए और ए बार कॉमन आ रहा है, तो बचेगा बी बार सी बार, प्लस यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ए सी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बी प्लस बी बार, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा बी बार सी बार प्लस ए सी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के सवाल कर सकते हैं आप लोग बहुत ईजिली, ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब बात करते हैं लॉजिक गेट्स के टाइप की, कितने टाइप के लॉजिक गेट होते हैं। तो नॉट मैंने समझाया था अभी आपको, ये होता है नॉट गेट, ये होता है आपका एंड गेट, इसके बाद ये वाला जो गेट होता है ये होता है और गेट। अगर यहाँ पर ए है तो आपको मिलेगा ए बार, यहाँ पर अगर ए और बी है तो आपको मिलेगा ए डॉट बी, यहाँ पर अगर ए और बी है तो यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा ए प्लस बी। इन तीनों लॉजिक गेट्स को हम लोग बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स, इन तीनों को बोलते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स। इसके बाद आता है नैंड एंड नॉर पे। नैंड का सिंबल ऐसा होता है ए और बी, तो आंसर हो जाएगा आपका y बराबर ए डॉट बी का बार, और ए डॉट बी के बार को ध्यान से देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, इसको बोलते हैं हम डी मॉर्गन्स लॉ, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे नॉर गेट की, तो ये है आपका नॉर गेट, सिंबल ऐसा है ए और बी, तो y का जो आंसर आएगा वो आएगा a प्लस बी का बार, और इसको लिख देंगे हम लोग a बार डॉट बी बार। इसको हम लोग बोलते हैं नैंड एंड नॉर को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, नैंड एंड नॉर को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। क्यों बोलते हैं यूनिवर्सल, क्योंकि इनकी हेल्प से हम कोई भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सोर गेट। एक्सोर गेट का जो सिंबल होता है वो कुछ ऐसा होता है, ये a और b है, तो आंसर आएगा आपका a एक्सोर b, जिसका मतलब होता है a बार b प्लस ए बी बार। और लास्ट आता है आपका एक्सनॉर गेट। एक्सनॉर गेट एक्सोर जैसा ही होता है, लास्ट में यहाँ पे बबल लगा देते हैं, तो ए बी, इसका नोटेशन होता है आपका ए एक्सनॉर बी, और ए एक्सनॉर बी का मतलब होता है आपका ए बी प्लस ए बार बी बार, ये इसका फाइनल आंसर है। तो ये जो दोनों लॉजिक गेट हैं वो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशंस में नॉर्मली काम आते हैं, कंपैरेटर बनाने में, पैरिटी चेक करने में, इन सब में काम आते हैं। ये वाले लॉजिक गेट आपके यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, नैंड एंड नॉर, और नॉट एंड और को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नॉट गेट, ये आपका सिंबल हो गया नॉट गेट का। ट्रांजिस्टर से नॉट गेट कैसे बनाते हैं, अगर ये ए बराबर 0 होता ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, ट्रांजिस्टर अगर ऑफ हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर को हटा दीजिए आप लोग, इसका मतलब उस केस में आपको आउटपुट मिलेगा
क्योंकि ट्रांजिस्टर के हटने से आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आउटपुट मिलेगा। और अगर A1 होता तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट कर जाएगा, और अगर कंडक्ट कर जाएगा तो ट्रांजिस्टर को आप शॉर्ट कर लीजिए। इसका मतलब जो आउटपुट होगा वो पूरा ग्राउंड हो जाएगा, यहाँ पर आपको आउटपुट 0 मिलेगा। इसका मतलब ये जो सर्किट है वो किसका सर्किट है, नॉट गेट का सर्किट है, और इसका जो सिंबल है नॉट गेट का वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये नॉट गेट का सिंबल हो गया, ये सर्किट भी नॉट गेट का हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। एंड गेट का सिंबल मैंने बताया, ये सिंबल होता है आपका A.B। दो अगर सीरीज स्विच हैं तो वो भी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड गेट को, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने। एंड गेट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता है, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, अगर A.B है इनपुट तो A.B आएगा। सो अगर मैं इनपुट्स को चेंज कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, अगर मैं B A कर दूं तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसका मतलब एंड गेट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट, एंड गेट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, अगर 3 इनपुट है A B C तो आंसर आना चाहिए एंड गेट के हिसाब से A.B.C, या फिर ऐसे कर ले कि एक ये दे दें A और B, तो इसका आंसर आ गया A.B, और इस A.B को एक दूसरे एंड गेट में डाल दें जिसका इनपुट है C, तो ये आंसर है ABC। इसका मतलब ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब एंड गेट क्या फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब एंड गेट को डायोड्स की हेल्प से कैसे बना सकते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये डायोड A है, ये डायोड B है, ठीक है। दिस इज डायोड A, दिस इज डायोड B, और यहां से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, A और B डायोड के 2 इनपुट हैं और एक आउटपुट है, ठीक है। तो A और B के 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, समझिए इसको। सपोज करिए अगर A 0 होता और B भी 0 होता, अगर A 0 होता B 0 होता, तो आप सबको पता है डायोड कैसे वर्क करता है, इस पर हाई पोटेंशियल होना चाहिए और इस पर लो पोटेंशियल होना चाहिए। अगर ये 0 और ये 0 होता तो वोल्टेज अप्लाई इस तरह से होता, ठीक है। यहाँ पर हाई पोटेंशियल होता, यहाँ पर लो होता। इसका मतलब डायोड क्या हो जाता, फॉरवर्ड बायस। ये भी क्या हो जाता, फॉरवर्ड बायस। जब भी यहाँ पर हाई वोल्टेज होगा, यहाँ लो होगा, तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। तो डायोड अगर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो फॉरवर्ड बायस डायोड कैसे काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह करता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब डायोड को आप क्या कर देते हैं, भूल देते हैं, भूल जाइए। और यहाँ पर ये देखिए, अब करंट जो है ऐसे ग्राउंड चला जाएगा सारा। इसका मतलब ये पूरा करंट ग्राउंड चला जाएगा, इसका मतलब आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। सेकंड केस लेते हैं, अगर ये 0 ये 1 होता, तो ये 0 होता, इसका मतलब डायोड जो A होता, डायोड जो A होता वो क्या होता, फॉरवर्ड या रिवर्स, तो वो हो जाता फॉरवर्ड। और डायोड जो B होता वो क्या होता, रिवर्स। रिवर्स बायस का मतलब हो जाता डायोड को आप ओपन कर दीजिए, फॉरवर्ड बायस का मतलब आप शॉर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अगर ये फॉरवर्ड हो जाता तो ये शॉर्ट हो गया और ये ओपन हो गया, इसका मतलब करंट सारा इधर फ्लो कर जाता, इधर कुछ फ्लो नहीं करता। इसका मतलब अभी भी आंसर क्या आता आपका, 0, ठीक है। सिमिलरली अगर 1 0 होता, तो 1 0 होता, अगर ये 1 होता और ये 0 होता, A अगर 1 होता और B अगर 0 होता, तो डायोड A क्या होता, समझिए। अगर ये 1 होता ये 0 होता, तो ये हो जाता रिवर्स बायस, मतलब ओपन कर देते इस डायोड को ओपन। और जो B होता वो हो जाता फॉरवर्ड बायस, मतलब क्या कर देते, शॉर्ट कर देते, शॉर्ट कर देते। इसका मतलब पूरा करंट इधर से फिर ग्राउंड हो जाता, इसका मतलब वाई पर क्या आता, 0। और अगर दोनों 1 1 है, तो दोनों 1 1 है, अगर A और B दोनों 1 1 है, तो डायोड A भी रिवर्स बायस हो जाता, डायोड B भी रिवर्स बायस हो जाता, और दोनों को ही हम लोग क्या कर देते, ओपन कर देते। और उस केस में y का आंसर क्या आ जाता, y का आंसर इस बार 1 आ जाता, क्योंकि करंट आपका इधर से फ्लो होने लग जाता। इसका मतलब ये सर्किट किसका है, ये डायोड जो सर्किट है वो किसका है। चलिए, तो अगर जब भी ऐसा डायोड सर्किट आपको मिले, ये वाला सर्किट अगर आपको मिले, तो ये कौन सा सर्किट है, ये अपने आप में एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, A.B। ये देखिए 0 × 0 0, 0 × 1 इज 0, 1 × 0 इज 0, 1 × 1 इज 1, इसका मतलब 1 × 1 इज 1। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एंड गेट को। आई थिंक ये समझ में आ गया। ये डायोड सर्किट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड गेट को। ये IIT JEE में, नीट में इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं आपसे। जनरली बच्चे देख के डर जाते हैं, इनको कन्फ्यूज होकर छोड़ देते हैं। बहुत सिंपल है, डायोड A और B को रिवर्स और फॉरवर्ड करते जाइए। फॉरवर्ड मतलब शॉर्ट सर्किट, रिवर्स मतलब ओपन सर्किट, इतना सा कॉन्सेप्ट है, और इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है और गेट। और गेट का सिंबल हमने पहले डिस्कस कर लिया है, y बराबर होता है A + B। मैंने ये पहले बताया आपको, जब भी 2 पैरेलल स्विच होंगे तो उसका आंसर आएगा A + B, ठीक है। डायोड से कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से देखिए। अब A और B 2 डायोड हैं, ठीक है। अब
इसको मैं डायोड ए बोल देता हूँ और डायोड बी बोल देता हूँ, ठीक है। चलिए ए और बी दो सप्लाई है, अगर ए 0 और बी 0 होगा तो क्या होगा, ठीक है। अगर ए 0 और बी 0 दोनों अगर 0 0 हैं तो आंसर क्या आएगा, ये 0 और ये 0 है तो दोनों डायोड क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस हो जाएंगे, और अगर रिवर्स बायस हो जाएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये 0 और ये 1 है, ये 0 और ये 1 है, ये 0 है तो ये ओपन सर्किट और ये 1 है तो ये शॉर्ट सर्किट, और ये शॉर्ट है तो वाई के अक्रॉस आपको करंट मिल जाएगा यानी कि 1। अच्छा, अगर ये 1 ये 0 है तो ये 1 है और ये 0 है, इसका मतलब ये ओपन सर्किट, ये इस बार शॉर्ट सर्किट, ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, इसका मतलब फिर से आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1। और अगर दोनों 1 1 है तो दोनों 1 1 है तो आंसर मिलेगा इसका मतलब 1, ठीक है। इसका मतलब ये देखिए ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करिए, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 1, इसका मतलब ये टेबल किसकी हुई, A + B की, यानी कि और गेट की। इसका मतलब ये सर्किट भी क्या होगा, A + B। वापस समझा देता हूँ, इफ A is 0, B is 0, बोथ डायोड्स आर रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, तो कुछ आंसर नहीं आएगा। अगर ये रिवर्स है और ये फॉरवर्ड है, यानी कि ये 0 और ये 1 है, ये फॉरवर्ड है तो करंट मिलेगा आपको यहाँ पर, तो Y हो जाएगा 1। ये फॉरवर्ड ये रिवर्स है तब भी आपको इस पाथ से आउटपुट मिलेगा, इस पाथ से आउटपुट मिलेगा, और अगर ये दोनों फॉरवर्ड है तब भी आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये सर्किट किसका हो गया, आपका किसका हो गया, और गेट का सिंबल ये हो गया, ये स्विचिंग सर्किट हो गया, ये इसका डायोड सर्किट हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे। अब आते हैं अपन नेक्स्ट सेगमेंट पे। इस क्वेश्चन का आपसे आउटपुट पूछा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये सर्किट करवाया था, ये देखिए जस्ट थोड़ी देर पहले ये सर्किट हम लोगों ने डिस्कस किया, ये वाला। ये सर्किट किसका है, ये सर्किट एंड गेट का है। ये सर्किट किसका है, एंड गेट का है। इसका मतलब ये सर्किट भी एंड गेट का है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा A.B। ये भी एंड गेट है, ये देखिए सेम सर्किट है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा C.D। और A.B C.D, अभी ये सर्किट हमने जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये वाला। ये सर्किट जो है वो किसका है, ये और गेट का है। इसका मतलब AB और CD जब इसमें जाएंगे, और में जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा AB + CD। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स से दिखने वाले सर्किट का बहुत सिंपल सा आंसर है AB + CD। ये एंड गेट है, ये भी एंड गेट है, और ये और गेट है, ये वाला और गेट है। तो एंड मतलब AB, एंड मतलब CD, और मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, AB + CD इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आते हैं अपन नैंड गेट के ऊपर। नैंड गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नैंड गेट को या तो ऐसे एंड के आगे बबल लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका A.B का बार, और इसी को डी मॉर्गन लॉ से लिख सकते हैं A बार + B बार, ठीक है। A बार + B बार लिखने का मतलब ये हुआ कि हमें एक A बार बनाना पड़ेगा, ये A ले लीजिए, बबल लगा दीजिए, A बार हो गया, ये B ले लीजिए, बबल लगा दीजिए, B बार हो गया, और प्लस करना है मतलब और गेट बनाना पड़ेगा, प्लस करना है मतलब और गेट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं जो नैंड गेट है उसको बबल्ड और गेट भी बोल सकता हूँ, यानी कि ये जो गेट है और ये जो गेट है दोनों क्या है, बोथ आर सेम। इसका मतलब नैंड गेट इज इक्वल टू बबल्ड और गेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। नैंड गेट और बबल्ड और गेट दोनों क्या है, आपस में बराबर होते हैं, दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि नैंड गेट को हम लोग ट्रांजिस्टर से या डायोड से मिला के कैसे बना सकते हैं। ध्यान से देखिए, इस सर्किट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सप्लाई दे रखा है, लेट से इस सप्लाई का नाम मैंने VCC दे दिया। दो इनपुट्स हैं A और B, और यहाँ पर आपके दो ट्रांजिस्टर्स लग रहे हैं T1 और T2, और यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब समझते हैं कि सबसे पहले ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है वो किस सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, सपोज मैं आउटपुट यहाँ से ले रहा हूँ, इस A और B में अगर ये A और B दोनों 0 0 हो जाए, मतलब ये दोनों ही ट्रांजिस्टर क्या हो जाए, सप्लाई यहाँ पर 0 0 हो जाए, इसका मतलब बेस के ऊपर दोनों इनपुट वोल्टेज 0 हो जाएंगे, तो दोनों ट्रांजिस्टर्स क्या हो जाएंगे, कट ऑफ हो जाएंगे। और ट्रांजिस्टर जब भी कट ऑफ होते हैं तो हम उसको ओपन मान सकते हैं, मतलब इसको भी ओपन मान सकते हैं, इसको भी ओपन मान सकते हैं। और अगर ये जब दोनों ओपन हुए तो क्या मुझे यहाँ से इस जगह से आउटपुट मिलेगा, तो डेफिनेटली मिलेगा, इसके ओपन होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब जो आउटपुट आएगा Y या V0 वो आएगा 1, ठीक है। सपोज ये ऑफ हो जाए, ये ऑन हो जाए, मतलब पहला ट्रांजिस्टर जो है वो ऑफ हो जाए और दूसरा ऑन हो जाए, मतलब ये शॉर्ट हो जाए, तो क्या मुझे आउटपुट इस पॉइंट से मिलेगा, इस पॉइंट से Y वाले से, तो डेफिनेटली अभी भी आउटपुट मुझे मिलेगा, क्योंकि इसके ओपन होने से करंट इधर जाएगा नहीं, तो आउटपुट अभी मिलेगा, मतलब 1। अच्छा, अगर ये 1 ये 0 हो जाए, तो पहला ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाए
और पहला शॉर्ट हो जाए और दूसरा अगर ओपन हो जाए तो क्या फर्क पड़ेगा? तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट मुझे अभी भी यहाँ से मिलेगा, इसका मतलब अभी भी ये क्या हो जाएंगे 1। और अगर दोनों ही 1 1 हो जाए तो क्या होगा? अगर दोनों ही 1 1 हो जाए तो दोनों ट्रांजिस्टर्स क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि T1 और T2 दोनों शॉर्ट हो जाएंगे और उस केस में पूरा का पूरा करंट क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा। इसका मतलब यहां से मुझे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब समझने की कोशिश करते हैं ये कौन सा लॉजिक गेट बना। देखिए 0 इंटू 0 0, 0 का बार 1, 0 इंटू 1 0, 0 का बार 1, 1 इंटू 0 0 का बार 1, 1 इंटू 1 1, 1 का बार 0। इसका मतलब ओवरऑल जो y की एक्सप्रेशन आ रही है वो a b का बार आ रही है। y की एक्सप्रेशन क्या आ रही है? a b का बार आ रही है। इसका मतलब मैं इस ट्रांजिस्टर सर्किट को क्या बोल सकता हूँ? नैंड गेट बोल सकता हूँ। इस ट्रांजिस्टर सर्किट को मैं क्या बोल सकता हूँ? नैंड गेट बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा सर्किट आज के बाद जब भी मिला तो हम उसको क्या बोल देंगे? नैंड गेट बोल देंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम सीधे सीधे। इस सर्किट का मुझे आउटपुट बताना है y2 क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये जो सर्किट है इसको अभी हमने जस्ट सॉल्व किया, इस सर्किट को अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया, इसका जो आंसर आता है वो आता है ए बी का बार, यानी कि ये नैंड गेट है। ठीक है, अब ये ए बी का बार इस सेकंड ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट का काम कर रहा है। ठीक है, और ये वाला सर्किट हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। जब भी ये सर्किट होता है इस तरह का, जहां पर एक इनपुट होता है तो ये नॉट गेट की तरह काम करता है और इसका आउटपुट क्या आता है? ए बार। अगर इनपुट ए है तो आउटपुट क्या आएगा? ए बार। इसका मतलब ये नैंड गेट है और जो सेकंड वाला है वो नॉट गेट है। इसका मतलब नॉट करेंगे तो ए बी के बार का अगर नॉट करोगे तो क्या आएगा? ए बी के बार का बार आएगा और फाइनल आंसर आ जाएगा ए बी। इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो ए बी आएगा और ए बी किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है एक एंड गेट को। ठीक है, इसका मतलब इसका जो आउटपुट आएगा वो एक एंड गेट का आउटपुट आएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये एक नैंड गेट है, ये एक नॉट गेट है। नैंड का अगर नॉट करेंगे तो एंड गेट आउटपुट आएगा, यानी कि ए बी आंसर आएगा। तो फाइनली सर्किट का आउटपुट है ए बी। ठीक है, तो ये देखिए कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम इजीली इनको सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट सेगमेंट पे। नेक्स्ट जो लॉजिक गेट आता है उसका नाम है नॉर गेट, NOR। नॉर का नाम से ही क्लियर है, नॉट प्लस और, नॉट प्लस और, यानी कि अगर और गेट में यानी कि प्लस वाले में a प्लस बी में अगर मैं नॉट लगा दूं यानी कि बार लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा? नॉर गेट बन जाएगा। इसका जो सिंबल है वो ऐसा है और इसकी जो एक्सप्रेशन है वो है a प्लस बी का बार। ठीक है, अब देखिए डी मॉर्गन लॉ बोलता है कि हम जब भी ऐसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसको क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं a बार डॉट बी बार। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है? जो बार है वो इंडिविजुअली आ जाता है और प्लस को डॉट बना सकते हैं। तो a बार डॉट बी बार को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले a बनाएंगे, बार बनाने के लिए बबल लगा देंगे तो ये बबल लगा दिया, फिर b बनाएंगे, फिर बबल लगा देंगे तो b बार बन गया, और मल्टीप्लाई करना है तो a बार डॉट बी बार एंड बना दिया। ठीक है, और ये बन गया नैंड गेट। इसका मतलब नॉर गेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बबल्ड एंड भी बोल सकते हैं। तो मैं बोल सकता हूं द नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट। यस और नो? बिल्कुल हम बोल सकते हैं, नॉर गेट को बबल्ड एंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसको स्विच सर्किट से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से समझिए। चलिए ए बी और वाई, तीन एक्सप्रेशन ले लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये एक स्विच सर्किट दे रखा है। सपोज करिए अगर ये दोनों स्विचेज आपके ऑफ हो, 0 0 हो, तो क्या मुझे यहां पर आउटपुट मिलेगा? अगर ये दोनों ओपन हो तो क्या मुझे इस पॉइंट से आउटपुट मिलेगा? अगर मैं आउटपुट यहां से ले रहा हूं तो सो डेफिनेटली मिलेगा। इनके ओपन होने से यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट यहां से मिलेगा। अच्छा, अगर ये ऑफ हो और ये ऑन हो, तो ये ऑफ है यानी कि ये ओपन है और ये शॉर्ट हो जाए, अब क्या फर्क पड़ेगा? तो अभी आउटपुट यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, इसका मतलब आउटपुट मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। अच्छा, अगर ये शॉर्ट हो जाए और ये ओपन हो जाए तो आउटपुट यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा और आंसर अभी भी मुझे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और अगर दोनों ही शॉर्ट हो जाए तब भी आंसर नहीं मिलेगा, पूरा आउटपुट ग्राउंड हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा? 0। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है देखिए, 0 + 0 0, 0 का बार 1, 0 + 1 1, 1 का बार 0, 1 + 0 1, 1 का बार 0, 1 + 1 1, 1 का बार 0। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन है वो क्या मिल रही है मुझे? a प्लस बी का बार मिल रही है। दोनों ऐड हो रहे हैं और फिर उसका बार हो रहा है। इसका मतलब जब भी पैरेलल स्विचेज आए आपके सामने, ठीक है, जब भी इस तरह के दो पैरेलल स्विचेज आए, अगर ऐसा डायग्राम हो, आउटपुट हम यहाँ से ले रहे हो, ठीक है, तो ये सर्किट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? एक नॉर गेट को। ठीक है, इसी को हम लोग एक ट्रांजिस्टर से भी बना सकते हैं। वापस से ये देखिए वही कॉम्बिनेशन है, ए बी और वाई। ध्यान से समझिए,
अगर ये ट्रांजिस्टर ऑफ है, ये ऑफ है और सेकंड वाला भी ऑफ है, ऑफ ट्रांजिस्टर्स को हम क्या मान सकते हैं, ओपन मान सकते हैं, ओपन स्विच की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दोनों ट्रांजिस्टर्स ऑफ है तो आउटपुट यहाँ से आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा इस पॉइंट से, यानी कि 0 0 है तो 1 है, 0 1 है तो अगर ये ऑफ है और ये ऑन है, ये वाला ऑफ है ये वाला ऑन है, यानी कि ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, तो आउटपुट यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, इसका मतलब आंसर 0 आएगा। सिमिलरली ये 1 0 हो तो ये शॉर्ट हो और ये ओपन हो तो क्या होगा, तो यहाँ से आउटपुट ग्राउंड हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा। और अगर दोनों 1 1 हो, दोनों अगर शॉर्ट हो तो आउटपुट क्या हो जाएगा, पूरा ग्राउंड हो जाएगा, आंसर 0 मिलेगा। इसका मतलब ये भी किसकी एक्सप्रेशन है, एक नॉर गेट की, और आंसर आ जाएगा आपका y बराबर a प्लस बी का बार। सो आई गेस दो ट्रांजिस्टर इस तरह से लगे हों तो वो नॉर गेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दो स्विचेस इस तरह से लगे हों तो भी नॉर गेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ऑर गेट और एक्सॉर गेट पे। देखिए एक्सॉर गेट का सिंबल ये है ए बी वाई, और इसकी जो एक्सप्रेशन होती है उसको लिखते हैं ए एक्सक्लूसिव बी, रिप्रेजेंट करते हैं इसको ए बार बी प्लस ए बी बार से, ठीक है, ए बार बी प्लस ए बी बार से। अब इसके एक बार ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं हम लोग, ए बी और वाई, ठीक है। सबसे पहले 0 0 0 1 1 0 और 1 1। चलिए सॉल्व करते हैं। 0 0 हुआ तो क्या होगा, देखिए 0 बार इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 का बार, यानी कि 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 यानी कि 0। सिमिलरली अगर 0 1 का करेंगे तो 0 बार इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 का बार, तो ये आंसर 1 आ जाएगा। सिमिलरली 1 0 का करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का 1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो एक्सॉर गेट में बहुत सिंपल है, अगर दोनों इनपुट सेम है तो आंसर 0 आएगा, दोनों इनपुट डिफरेंट है तो 1 आएगा, दोनों डिफरेंट है तो 1 आएगा, दोनों सेम है तो 0 आएगा। कुछ एक्सप्रेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। ए का ए के साथ एक्सॉर करेंगे तो आंसर आएगा 0, ए एक्सॉर ए 0, ए एक्सॉर 0 करेंगे तो ए आएगा। ध्यान से देखिए, करके दिखा देता हूँ। ए एक्सॉर 0 का मतलब हुआ ए बार इंटू 0 प्लस ए इंटू 0 का बार, ये देखिए ये 0 हो गया, फाइनली यहाँ से ए आएगा। सो ए एक्सॉर 0 इज ए, ए एक्सॉर ए बार इज 1, ए एक्सॉर ए बार इज 1 एंड ए एक्सॉर 1 इज ए बार। देखिए अगर आपको ये याद है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। ए एक्सॉर ए 0 है तो अगर इन दोनों का एक्सॉर करोगे, इन दोनों का, तो तीसरे वाला नंबर आ जाएगा। सिमिलरली ए एक्सॉर ए बार 1 है तो इसका इससे करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ए एक्सॉर 1 इज ए बार एंड ए एक्सॉर ए बार इज 1। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब बात करते हैं कि एक्सॉर जो गेट है वो क्या कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। सो डेफिनेटली करता है। आप ए का बी से एक्सॉर करिए या बी का ए से करिए, आंसर सेम आएगा। यानी कि आप इस गेट को ऐसे बना दीजिए, ए और बी ऐसे बना दीजिए, या फिर आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, ऐसा कर दीजिए, यहाँ पे बी और ए कर दीजिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए एक्सॉर बी इज सेम एज बी एक्सॉर ए। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। अगर ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी कर रहे हैं, या तो आप ऐसा कर लीजिए, बी का सी से एक्सॉर करके ए से कर लीजिए, या फिर आप ए का बी से एक्सॉर कर दीजिए, बाद में सी से कर लीजिए, उससे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ ए एक्सॉर बी अगर सी है तो ए एक्सॉर सी क्या होगा। अभी मैंने बताया था अगर दो का एक्सॉर ये है तो इनका एक्सॉर करेंगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा, यानी कि बी आ जाएगा। सिमिलरली बी का सी के साथ करेंगे तो इन दोनों का अगर करेंगे, बी का सी के साथ करेंगे तो ए आ जाएगा। तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी की वैल्यू क्या होगी। सो अभी मैंने बताया ए एक्सॉर बी अगर सी है तो यहाँ पे सी लिख देते हैं, तो लास्ट आ जाएगा सी एक्सॉर सी, और सी एक्सॉर सी क्या होने वाला है 0, क्योंकि सेम का सेम के साथ एक्सॉर करते हैं तो आंसर क्या आता है 0 आता है। यहाँ तक बात ठीक है। सेम का सेम के साथ एक्सॉर करेंगे तो 0 आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ए एक्सॉर ए क्या होगा तो आंसर है 0। अगर मैं आपसे पूछूं ए एक्सॉर ए एक्सॉर ए क्या होगा तब भी आंसर 0। ये 0, ये भी 0, 0 का 0 के साथ 0। अगर मैं आपसे पूछूं ए एक्सॉर ए क्या होगा तो ये देखिए ये 0, और 0 का अगर आप ए के साथ करेंगे तो क्या आएगा 0 बार इंटू ए प्लस ए बार इंटू 0, तो आंसर आएगा ए बार आपका, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा 0 का अगर ए के साथ करेंगे तो 0 बार इंटू ए प्लस ए बार इंटू 0, यानी कि आंसर आ जाएगा ए प्लस, ये तो आपका 0 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर ए आ जाएगा। इसका मतलब अगर आपके ऑड नंबर ऑफ एक्सॉर गेट है तो आंसर ए आएगा, इवन नंबर है तो 0 आएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर। क्वेश्चन पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए, 3 एक्सॉर गेट लगे हुए हैं। सबसे पहले एक्सॉर गेट का अगर आउटपुट बात करूं मैं यहाँ पर क्या होगा, तो पहले है x और 0 का एक्सॉर करना है, तो x बार इंटू 0 प्लस x इंटू 0 का बार, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी कि आंसर आएगा यहाँ पे x, तो यहाँ पर x आया। सेकंड एक्सॉर का ये भी x है, तो x का x के साथ एक्सॉर करना है,
एक्स का एक्स के साथ एक्सोर अभी बताया मैंने, आंसर 0 आएगा सीधा सीधा, ये देखिए ये आ जाएगा 0। और लास्ट गेट ये 0 आ रहा है और यहाँ से फिर x आ रहा है, तो 0 और x का अगर आप एक्सोर करेंगे तो क्या आएगा, x बार इंटू 0 प्लस x इंटू 0 का बार, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये x हो जाएगा, तो फाइनली आंसर आपका x आ जाएगा। वैसे ही बताया था मैंने 3 अगर एक्सोर गेट लगे हुए हों तो आंसर क्या आएगा, जो इनपुट है वही आएगा, x आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया, x हो गया। ठीक है, अगर 4 लगे होते तो आंसर 0 आ रहा होता। ठीक है, जब भी इवन होगा, ये देखिए इवन के बाद आंसर 0 आ रहा है, ऑड के बाद फिर से x आ रहा है, तो जब भी इवन नंबर ऑफ एक्सोर गेट हैं तो आंसर 0 है, ऑड नंबर ऑफ एक्सोर गेट है तो आंसर जो इनपुट है वही आएगा। ठीक है, चलिए इसका इंटरनल डायग्राम की अगर बात करें, एक्सोर गेट का इंटरनल डायग्राम कैसे होगा, एक्सप्रेशन है आपकी a बार b प्लस ए बी बार, ये देखिए ये आपका a है, ये आपका b बार हो गया, तो ये हो गया a b बार, यहाँ पे देखिए ये है आपका b और यहाँ से आ रहा है a बार, और ये देखिए और गेट है तो दोनों क्या हो जाएंगे, ए बी बार प्लस ए बार बी, दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका इंटरनल डायग्राम ऑफ एक्सोर गेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है लास्ट गेट है आपका एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट का सिंबल ये है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए एक्स नॉर बी से, और इसकी एक्सप्रेशन होती है ए बी प्लस ए बार बी बार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इट इज ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी बार, दोनों ट्रू हैं, ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है। कैसे, ये देखिए ए को ए बार से किया मल्टीप्लाई 0 आएगा, ये आएगा ए बी बार, ये आएगा ए बार बी, सॉरी दिस इज फॉर एक्स, दिस इज फॉर एक्सोर गेट। अगर एक्सोर गेट की एक्सप्रेशन पूछे तो ये है, दिस इज फॉर एक्स नॉर गेट। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ए एक्स नॉर ए कितना आएगा तो 1 आएगा। सेम कॉन्सेप्ट, अगर ए का 1 से करोगे तो ए आ जाएगा, ए का ए बार से करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा, और ए का 0 से करेंगे तो ए बार आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4 मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, आपको 2 याद होनी चाहिए, कोई भी 2 अपने आप आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं एक्स नॉर गेट की। नेक्स्ट है एक्स नॉर गेट में वही कॉन्सेप्ट है, अगर ए एक्स नॉर बी सी है तो ए एक्स नॉर सी बी होगा, बी एक्स नॉर सी ए होगा। ठीक है, यानी कि किन्हीं दो का एक्स नॉर तीसरा है तो इन दोनों का करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका इससे करेंगे तो ये आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि ए एक्स नॉर बी, अगर ए एक्स नॉर बी एक्स नॉर सी कितना है, तो ए एक्स नॉर बी अगर सी है तो सी एक्स नॉर सी, अभी मैंने बताया खुद का खुद के साथ एक्स नॉर करते हैं तो आंसर 0 आ जाता है। ठीक है, ए सी एक्स नॉट सी, तो अगर वैसे सी एक्स नॉट सी हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं, चलिए मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सी एक्स नॉट सी क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन के हिसाब से सी इंटू सी, सी बार डॉट सी बार, तो ये हो जाएगा सी प्लस सी बार, सॉरी इसका आंसर 1 आएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी 1। ठीक है, सी इंटू सी प्लस सी बार इंटू सी बार, तो दोनों का मल्टीप्लाई सी बार, ये हो जाएगा सी, सी प्लस सी बार हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव सिंबल भी है, देखिए ये था ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव सिंबल ये भी हो सकता है, क्यों हो सकता है ध्यान से देखिए इसको, ये आपका है ए बार और ये है आपका बी, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका एक्स नॉर का निशान। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए, ये आपका एक इनपुट है ए बार, दूसरा है बी। एक्स नॉर का जो आंसर होता है वो क्या होता है, एक बार तो इनपुट सेम ले लेते हैं और एक बार क्या कर देते हैं, उनका बार ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये इसका अल्टरनेटिव सिंबल भी है एक्स और गेट का, क्या आ जाएगा आंसर, ए बार बी प्लस ए बी का बार, यानी कि आपका जो एक्सोर गेट है, जो आपका एक्सोर गेट है और ये जो दोनों हैं वो आपस में क्या है, दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करा, ए बार बी एक बार दोनों आ जाएंगे, दोनों का एक बार बार हो जाएगा, तो आंसर आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। इसका मतलब दिस गेट इज इक्विवेलेंट टू एक्सोर गेट। यहाँ तक ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ए एक्सोर बी बार बराबर होता है ए एक्स नॉर बी के, ए बार एक्सोर बी बार इज इक्वल्स टू ए एक्सोर बी, ए एक्स नॉर बी बार इज इक्वल्स टू ए एक्सोर बी, और अगर दोनों का बार है तो वो नॉर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये करके दिखा देता हूँ आपको, ए एक्सोर बी बार ए नॉर बी क्यों होगा, ध्यान से देखिए। अगर एक्सोर करते हैं तो एक बार एक का बार होता है, दूसरा नॉर्मल आता है, और एक बार ये देखिए आंसर क्या आ रहा है, ये भी तो यही होता है। इसका मतलब एक के ऊपर बार लगाया तो वो, अगर एक्सोर में एक के ऊपर बार लगाया तो वो एक्स नॉर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों के ऊपर बार लगाया तो वो नॉर्मल एक्सोर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, दिस एक्सोर इज इक्वल्स टू एक्स नॉर ऑफ बबल्ड, एक्स नॉर ऑफ बबल्ड ए। डन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस सर्किट का जो आउटपुट है अगर वो 1 है तो इनमें से एबीसी की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। ध्यान से देखिए, अगर ये 1 है इसका मतलब ये तीनों 1 रहे होंगे, अगर तीनों 1 रहे होंगे तो सी तो डेफिनेटली क्या हो गया, सी तो 1 ही हो गया।
सी को तो 1 होना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन 1 पे। डेफिनेट सी बात है कि अगर यहाँ 1 है तो एक्सॉर इनपुट दोनों क्या होंगे, डिफरेंट रहे होंगे। डिफरेंट है तभी, क्योंकि एक्सॉर में डिफरेंट के साथ करते हैं तो आंसर 1 आता है, ठीक है। तो दोनों इनपुट क्या रहे होंगे, डिफरेंट रहे होंगे, यानी कि A0 या B1 या A1 या B0, ठीक है। अच्छा, अगर ये 1 आ रहा है, अगर ये 1 आ रहा है, ये XNOR है, XNOR में 1 कब आता है, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं। दोनों इनपुट सेम का मतलब अगर C 1 है तो फिर B भी डेफिनेटली क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। इसका मतलब B भी डेफिनेटली 1 है, C भी डेफिनेटली 1 है, तो बाय डिफॉल्ट फिर A क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि A और B दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो फाइनली अगर X 1 है तो लॉजिक बहुत क्लियर हो गया, C को 1 होना पड़ेगा, B को 1 होना पड़ेगा और A को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो आंसर हो गया इसका 0 1 1 0 1 1, ABC शुड बी द वैल्यूज, राइट। चलिए, तो ये था अपना एक्सॉर और एक्सनॉर के बारे में। सबसे मेन पार्ट है, आपको ये चीज़ याद रखनी है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में ये चीज़ काम आती है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट लॉजिक गेट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत अच्छा साबित होगा। मैंने लॉजिक गेट्स को आपको डायोड से, ट्रांजिस्टर्स की हेल्प से समझाया है, स्विचिंग सर्किट्स की हेल्प से समझाया है। बेसिकली ट्रुथ टेबल, लॉजिक गेट्स का सिंबल, ये सभी लोग पढ़ते हैं, बट डायोड से, ट्रांजिस्टर से यूज़ करके या स्विच सर्किट्स को यूज़ करके हम लॉजिक गेट्स को कैसे बना सकते हैं, वो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा। सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल एज वेल एज कोचिंग वाले एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच।